हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और इधर फ्रेंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये टाइम है इवनिंग का, और जो ब्लॉग मेरा गया था उसी में का ब्लॉग है ये। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया था। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा था, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो मैंने जो चौक का लाइट वगैरह था वो भी जला दिया था। उसके बाद मैं अपना काम करने में लग जाऊंगी। और जो कपड़े वगैरह थे शाम को 4 बजे के, वो मैं उतार लाई थी। और मुझे थोड़ा सा ना आज चाय पीने का मन कर रहा था। और अब 5 बज के 15 मिनट हो गया, मतलब 5:15 बज गए हैं। तो इधर मैंने चाय और थोड़ा सा नमकीन खाने का बहुत मन कर रहा था। वैसे मैं खाती नहीं हूँ चाय वगैरह के साथ में कुछ भी। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसमें अदरक वगैरह कूट के डाल दिया था। तो इधर मेरा देखिए चाय बनने लगा था। और उधर सोचा था कि तब तक मैं जो अपने कपड़े वगैरह हैं वो भी प्लेट बना के इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। इधर देखिए भुजिया लाई थी 10 वाली। और बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं, तो थोड़ा सा ना सुकून मिल जाता है कि चलिए कोई नहीं, आराम से पी लेती हूँ। तो उधर चाय बनने लगा था। इधर मेरे जो कपड़े थे वो भी प्रेस करके मतलब रख देती। प्रेस तो नहीं करती हूँ, बट होता है ना कि जैसे ऐसे ही कपड़े कुर्सी वगैरह पे डले रहने दो तो उसमें सिमटन आ जाते हैं और लगता है कि मतलब कितने दिल के गुजले पड़े हैं। तो इसीलिए ना मुझे कपड़े हैं ना तुरंत के तुरंत प्लेट बना के रखने पड़ते हैं, तभी मतलब उन पे फिर प्रेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब हम तुरंत के तुरंत ऊपर से कपड़े ला के और रख देते हैं और बाद में तुम करोगे तो प्रेस का ज़रूरत उन्हें पड़ने लगता है। वैसे मैं ज़्यादा डेली वेस वाले कपड़ों पे प्रेस वगैरह करती नहीं हूँ। बहुत दिन हो गया मुझे प्रेस करे हुए। मैं जल्दी प्रेस किसी भी कपड़ों पर नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आलस से आता है। सबसे ज़्यादा मुझे आलस प्रेस करने में ही आता है। मैं हस्बैंड वगैरह के कपड़े भी ऐसे ही रख देती हूँ। जो शर्ट वगैरह होती हैं, जो कॉटन वाली शर्ट होती हैं वो प्रेस वगैरह मांगती हैं, बट वैसे कपड़े प्रेस जल्दी नहीं मांगते हैं। तो देखिए मेरे जो कपड़े थे वो प्लेट हो गए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, क्योंकि डेली डेली करती रहती हूँ ना, तो उस हिसाब से ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। बट इकट्ठा कर लोगे तो बहुत टाइम लग जाता है उनको रखने में। तो इसलिए एक एक जोड़ी का सभी के थे, चादर वगैरह थी, एक जोड़ी मेरे भी थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों प्लेट बना के रख दिए हैं। और इधर मेरा जो चाय था वो भी बन गया था। तो मैं थोड़ा देर उसको अच्छे से सिप करके अकेले में पी थी उसको बैठ के, क्योंकि गर्म होता है ना, थोड़ा तो टाइम लग जाता है। और कभी कभी मन करता है कि अकेले बैठ के कुछ देर में बातें सोचूं या मतलब करूं। मतलब ऐसा लगता है कि अकेले 10 से 5 मिनट बैठी रहूं। और ये है इवनिंग का टाइम 9:30 बजे का। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी, राशन वगैरह। तो वही रास्ते में थोड़ा सा मैंने वीडियो को शूट कर लिया था। ज़्यादा तो नहीं किया था, मॉल वगैरह का नहीं किया था, बट रास्ते का थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग, क्योंकि उसके बाद मैंने नाइट में कुछ भी शूट नहीं करा था, क्योंकि राशन वगैरह लेने चली गई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मन नहीं किया कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का। तो ये 10 बजे का बाद का ब्लॉग है। बच्चे वगैरह चले गए थे और काम मेरा सारा कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने जोत बत्ती की, पूजा वगैरह की। और उसके बाद क्या हुआ ना कि रात जो चावल और दाल मैंने बनाया था वो चावल बहुत ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि मैं उनको इतना सारे थे कि फेंक भी नहीं सकती थी। और क्या हुआ कि रात हम लोग गए थे बाहर, तो वहाँ पे मैंने कुछ खा लिया था, बच्चों ने भी कुछ कुछ खा लिया था। तो घर पे आके मैंने बहुत कम खाना खाया था, ना के बराबर। और बच्चों ने मोमोज वगैरह खा लिए थे उसके बाद। और हस्बैंड ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, तो वो रात के जो चावल थे और दाल दोनों ही बच गया था। तो सुबह मैंने वो खाना नहीं बनाया था, बच्चों को मैक्रोनी लंच में बना के दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे ना मैं सिंपल चावलों को फ्राई कर लूँगी। 2 छोटे छोटे प्याज थे तो मैंने 2 कट कर लिए थे।
और एक तरफ मैंने दाल गरम होने के लिए चढ़ा दी, क्योंकि ठंडा कुछ भी नहीं खाया जाता है, चाहे वो रात का हो चाहे दिन का हो। जिसको गरम की आदत होती है तो वो नहीं खा पाता है। तो इधर मैंने ऑयल डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा जीरा और उसी में मैंने प्याज डाल दी थी। और इसमें मैं चावलों में और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि ये दाल के साथ खाए जाएंगे, तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं डालूँगी, ऐसे ही इनको फ्राई कर दूँगी। तो क्या होता है ना कि वैसे फ्राई करूँगी तो कढ़ाई में चिपकेंगे, तो इसीलिए मैं ऑयल डाल के थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, तो मतलब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और बहुत लोग पूछेंगे कि मैम आप बहुत प्याज खा रही हैं, तो ऐसा होता है ना कि कोई प्याज खाता है, कोई नहीं भी खाता है। और इस बार मैं व्रत वगैरह कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं मतलब जिस दिन व्रत था होने को था, पहली नवरात्रि था, तो मैं घर पे नहीं थी, रास्ते में थी। और रास्ते से आप लोग जानते हो, मैं 3 तारीख को ही नवरात्रि शुरू था, उसी दिन मैं आई थी कहीं से दर्शन करने के लिए। जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, खाटू श्याम गई थी, तो वहाँ से मैं आई थी उसी दिन। तो मेरा कुछ हो नहीं पाया। वैसे मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ और हम प्याज वगैरह नहीं खाते, बट ऐसा हुआ ना कि हमने खा लिया था उस दिन। जो बाहर का खाना होता है ना, उसमें प्याज वगैरह पड़े होते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो चावल था वो फ्राई हो गया। तो बच्चे तो थे नहीं, तो मैंने बस अपना लंच कर लिया था, और 12:30 बज गए थे मेरे को बनाते बनाते। और लंच करने के बाद जो राशन मैं रात को लाई थी, वो राशन मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में ही रख दिया था, तो उनको मैंने निकाला, और कुछ जो सामान था रखने का अलग, वो मैंने अलग रख दिया। और बच्चों के इसमें कुछ बिस्किट से थे, मतलब जो भी घर का जो राशन पानी होता है वही राशन था। और राशन सारा ख़त्म हो रहा था, तो कई दिन से सोच रही थी कि लाना है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो रात को मैं चली गई थी, तो सारा राशन वगैरह लाई थी, तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। चावल भी ख़त्म हो रहा था, आटा तो मैंने यहीं से ले लिया था। बट ये व्रत का जो सामान है वो मतलब और भी लोग हैं, तो वो व्रत हैं, तो उस हिसाब से वो लोग खाएंगे। बट इतना सारा सामान था, तो ये भी मुझे भर के रखना है, क्योंकि एक जो हाउस वाइफ होती है उसको बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सुबह का कोई भी सूट नहीं किया था। और ये चावल जो है बहुत महंगे हो गए, हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा।